बुध का ज्ञान। राजा के यहाँ बुध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो ये सम्राट होगा और या ये साधु बनेगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भी साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए। मेरा बेटा साधु हो जाए ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका पालन पोषण व पूरा जीवन बड़ी सावधानी से बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे और कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को भी न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा सुधोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियाँ और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। सुधोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुख सुविधाओं के आगे साधु बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे निश्चिंत हो गए। राजा सुधोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देख नहीं सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर सुधोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई है, अब कहाँ जाएगा। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा सुधोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया था कि अब ये कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी। आपकी आज्ञा हो तो आज देखना चाहता हूँ। पिता ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख आओ। एक सारथी को भी साथ भेज दिया कि जाओ राजकुमार को राजधानी में घुमा फिरा कर ले आओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतज़ाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजा दिए गए, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वह उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारियाँ नहीं की गई थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। हे राजकुमार, ये संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए ये करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। ये अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है तो कोई सुखी। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप ये विचार छोड़ दीजिए। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर होती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सबके साथ होते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आकर रहेगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों पर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, ये क्या है? तो सारथी ने कहा, ये आदमी मर गया है, ये मुर्दा है।
जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि ले जाया जाता है, फिर वहाँ उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? तो सारथी ने कहा, हाँ, सबको मरना पड़ता है। ये मृत्युलोक है, जो जन्म लेता है उसको मरना भी पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरह मैं भी मर जाऊंगा और मुझको भी 4 कंधों पर उठा कर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधकर ले जाया जाएगा और मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा और मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा और राहुल भी मर जाएगा, क्योंकि ये सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ को नींद नहीं आई। सोचने लगे कि संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आस लगाकर ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।